हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अगर हमें किसी भी बॉडी की मोशन की बात करनी है, उसको डिस्क्राइब करना है, तो हमें 3 वर्ड्स पता होने चाहिए। बात आती है स्पीड की, वेलोसिटी की एंड एक्सेलरेशन की। ठीक है, इन 3 टर्म से हम किसी भी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्पीड की इस लेक्चर में। स्पीड क्या होती है? द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट डेट बॉडी इज मूविंग। कोई बॉडी हमारी कितनी स्लो या कितनी फास्ट मूव कर रही है, वो हमें स्पीड ही बताती है। ठीक है, अगर कोई कार है, वो धीरे चल रही है, इट इज़ रनिंग स्लो, हम क्या कहते हैं, उसकी स्पीड लो है ना। अगर वो फास्ट चल रही है तो हम कहते हैं उसकी स्पीड हाई है। तो ये बात होती है स्पीड की, कि स्पीड हमें क्या बताती है कि हमारी जो बॉडी है वो कैसे चल रही है, धीरे चल रही है या फास्ट चल रही है। अब बात आती है कि स्पीड होती क्या है। स्पीड इज़ बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। Distance is traveled per unit time, that is distance traveled divided by time taken is a speed। ठीक है, तो स्पीड को हम कैसे देखते हैं, उसने एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सपोज किसी बॉडी ने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन टाइम टी, तो उसकी स्पीड क्या होगी, एस बाई टी। ठीक है, देखो यहाँ पे आप स्पीड को एस से भी डिनोट कर सकते हो, ये सिर्फ डिनोट करने का तरीका है। कुछ बुक्स में आपको स्पीड को एस से डिनोट करा हुआ दिखता है, कुछ बुक्स में आपको स्पीड को वी से डिनोट किया हुआ मिलता है। मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ। एनसीईआरटी में स्पीड को वी से डिनोट कर रहे हैं, डिस्टेंस को एस से, टाइम को टी से, तो हम वही यूज़ करेंगे वेरिएबल्स। ठीक है, इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो एक कार है, ठीक है, वो उसने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन 4 आवर्स। ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाय टाइम 100/4 किलोमीटर आवर, दैट इज़ 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसने मतलब हर घंटे में 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इट हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स इन 1 आवर, एवरी 1 आवर। जो हमारी स्पीड होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अदर यूनिट्स आप कह सकते हो इसकी, हम इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी लिख देते हैं कई बार, और किलोमीटर पर आवर में भी हम इसको लिखते हैं। अगर हमें बहुत सारी बॉडीज़ की स्पीड को कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हमें सबकी स्पीड को एक ही यूनिट में लिखना होगा, चाहे मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, वट यू वांट, लेकिन हर स्पीड को हमें एक ही यूनिट में लिखना होगा। फिर हम बता सकते हैं कि किसकी स्पीड ज़्यादा है, किसकी कम है, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम देख रहे हो स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हमने क्या बोला, 25 किलोमीटर्स पर आवर, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। तो इसीलिए हमारी स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये आपको पता है ना कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी सिर्फ डायरेक्शन होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है। किसी भी रनिंग कार में एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड है वो हमें स्पीडोमीटर बताता है, और कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो हमें ऑडोमीटर बताता है। एक कार में ये 2 होते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर हमें उस इंस्टेंट की स्पीड बताता है, और ऑडोमीटर हमें डिस्टेंस बताता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की।
एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कितना टोटल डिस्टेंस किसी बॉडी ने ट्रैवल किया है, इन टोटल उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगा है, दैट इज़ एवरेज स्पीड। क्या होता है, जो हमारी ऑब्जेक्ट होता है कोई भी, उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। मैक्सिमम टाइम क्या होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है, उसकी स्पीड वेरी करती है, तो इसीलिए हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। लाइक इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो मान लो एक कार है। अब कार की स्पीड को सेम रखना हमेशा इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। रास्ते में ट्रैफिक भी है और कई जगहों पे हम ब्रेक लगाएंगे, कई जगहों पे ट्रैफिक नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा स्पीड पिकअप कर सकते हैं, है ना। तो मतलब अलग अलग स्पीड पे चलेगी। तो इसलिए हम टोटल जो हमारा ट्रैवल टाइम था, टोटल ट्रैवल डिस्टेंस था, इसलिए हम उस पूरे में जो डिस्क्राइब करते हैं उसे हम एवरेज स्पीड से डिस्क्राइब करते हैं। तो अब सपोज करो, जैसे हमने बोला कि एक कार है, उसने 4 घंटे में, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो यहाँ पे जो हमने स्पीड निकाली थी ना, दिस 100/4 25 किलोमीटर पर आवर, इट इज़ एवरेज स्पीड। क्यों? क्योंकि ये हमें इंस्टेंट स्पीड नहीं बता रही है कि उस इंस्टेंट पे कितनी स्पीड थी, ये पूरे टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम की हमें स्पीड बता रही है, तो इट इज़ एवरेज स्पीड। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे ड्यूरेशन में या पूरे ट्रैवलिंग में हमारी कार जो है इसी स्पीड से चली है। उसकी एवरेज स्पीड इतनी है, उसकी स्पीड 25 से कम भी हो सकती है एक इंस्टेंट में, 25 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसलिए हम मैक्सिमम टाइम के एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एवरेज स्पीड आपकी इतनी रही है। ऐसे ही एक वर्ड होता है यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था ना, वो ऐसे ही एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड if it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be। सेम जो हमने अभी यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी लास्ट लेक्चर में, कि अगर एक बॉडी हमारी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर वो टाइम इंटरवल्स कितने भी छोटे क्यों ना हो, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मान लो अगर हम कहें कि एक बॉडी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, वो इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है और ये स्पीड यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब वो एवरी हाफ आवर में 30 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रही है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है एवरी क्वार्टर ऑफ आवर में, है ना। या 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है इन एवरी मिनट, या 1/60 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है इन एवरी सेकेंड। तो बेसिकली यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि वो इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रही है। एक्चुअली क्या होता है, जो एक बॉडी होती है उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म बहुत कम टाइम के लिए रहती है ना। जैसे अगर हम कार चला रहे हैं या हम कोई भी व्हीकल चला रहे हैं तो हम देखेंगे एक बार हमारी स्पीड 60 किलोमीटर्स पर आवर है, फिर हमारी कम होकर 58 हो जाती है, कई बार बढ़ के 65 भी हो जाती है, कई बार हम 10 किलोमीटर पर आवर पे भी पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली पूरा जो हमारा ट्रैवलिंग होती है उसमें हमारी स्पीड यूनिफॉर्म रहना, कॉन्स्टेंट रहना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, ठीक है। इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो भी हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल कहता है that an object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is average speed? अभी हमने बात की थी कि एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना।
तो यहाँ पे हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है 16 मीटर प्लस 16 मीटर दैट इज़ 32 मीटर्स, और टोटल टाइम टेकन कितना है 4 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड्स दैट इज़ 6 सेकेंड्स। सो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन दैट इज़ 32 मीटर डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड्स दैट इज़ 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी स्पीड की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे स्पीड विद डायरेक्शन दैट इज़ वेलोसिटी की। थैंक यू।